दोस्तों दुनिया में एडवांसमेंट्स बहुत ज्यादा हो चुकी, लेकिन अब तक जो एडवांसमेंट सबसे ज्यादा लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर रही है वो नो डाउट मोबाइल फोन है। आप छोटे से बच्चे को देखें या बूढ़े बाबे को, दोनों के हाथों में मोबाइल फोन हर वक्त मौजूद होता है और वो इससे बाहर निकल ही नहीं पाते। लेकिन दोस्तों मोबाइल फोन्स ने जहां आपको बहुत सारी दीगर सहूलियात फराहम की हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा टॉप ऑफ द लिस्ट में जिसे कहूंगा वो है इसका कैमरा, जिसमें आप नित नई चीजें रिकॉर्ड कर लेते हैं और बड़ी आसानी के साथ इन चीजों को दूसरों के साथ शेयर भी कर लेते हैं। और यूं कोई भी ऐसा अजीबोगरीब वाकया जो आपके गिरदोनवाह में हो वो कभी भी अनचेक्ड नहीं जाता। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ही चीजें दिखाते हैं जो कि मोबाइल फोन्स पर रिकॉर्ड की गई। नंबर 1, रियल लाइफ ट्रूमैन शो। दोस्तों ये पुराने वक्तों की बात है कि एक शो था जो कि अमेरिकन टेलीविजन पर बहुत ही ज्यादा आम था और हर तीसरा शख्स ये शो देखता था बड़े शौक से, और इसका नाम था द ट्रूमैन शो। इस शो के अंदर बड़ी अजीबोगरीब किस्म की चीजें दिखाई जाती थी जो कि एडिटिंग के नतीजे में पॉसिबल होती हैं। बड़े बड़े सेट लगाए जाते थे और रियल लाइफ के अंदर ऐसी चीजें दिखाने की कोशिश की जाती थी जो कि रियल में नहीं है। मिसाल के तौर पे बारिश बरसा देना या फिर बड़े से स्टेडियम की छत खोल देना, इस तरह की चीजें। तो दोस्तों इसी तरह से टिकटॉक पर पिछले दिनों एक वीडियो बनाई गई जिस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि आपको लगता है कि बिल्कुल एक आम आसमान है मेरे सामने मौजूद और इसमें कोई भी नई चीज नहीं है, लेकिन फिर अचानक से इस आसमान का एक छोटा सा परता कटता है और एक पर्दे की तरह वो नीचे उड़ता हुआ आकर गिर जाता है, जिसे देखकर आप एक मिनट के लिए हैरान रह जाते हैं कि भैया ये क्या था, ये कैसे हुआ, ये कैसे मुमकिन है। लेकिन दोस्तों ये 100% मुमकिन भी है और ऐसी चीजें होती भी हैं और आप अपनी आंखों के सामने की चीज होती हुई देख भी रहे हैं। ये एडिटिंग की जॉब है, बहुत ही फाइनेस्ट एडिटिंग है और इस तरह की एडिटिंग से आप लोगों को अक्सर औकात बेवकूफ भी बना दिया जाता है, लोगों के चेहरे बदल दिए जाते हैं और हमें लगता है कि वो 100% लेजिट वीडियो है, हालांकि वो गलत और फेक वीडियो होती है। इसके बाद अगले नंबर पर आता है फ्लाइंग रिचुअल। दोस्तों आप जानते हैं कि कुछ लोग अपनी मजहबी रसूमात को इस लेवल पर ले जाते हैं कि वो बहुत ही अजीबोगरीब दिखना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आप लोगों ने हमारी इस वीडियो के थंबनेल पर देखा होगा कि आसमान में उड़ता हुआ एक शख्स आपको दिखाई दे रहा है। अब ये शख्स आसमान में कैसे उड़ रहा है, ये तो हवा में मोल्लिक होने वाली ही बात है, क्योंकि ये असलियत नहीं है। वह ये है कि इन लोगों ने एक बजूका जो कि आम तौर पर खेतों के अंदर परिंदों को, स्पेसिफिकली कौवों को दूर भगाने के लिए जिसे स्केरक्रो कहते हैं वो लगाया गया होता है, ये बिल्कुल उसी तरह का है और इसे तेज हवा के अंदर आसमान में उड़ाया जाता है। ये इंडोनेशिया का कहा जाता है कि एक बड़ा अजीब सा रिचुअल है जिसे बहुत से लोग रिकॉर्ड करते हैं और फिर इसे यूट्यूब पर, फेसबुक पर डाल देते हैं और पूरी दुनिया इसके अंदर फिर एंटर हो जाती है, इसे देख लेती है और इस रिचुअल का पार्ट बन जाती है। तो दोस्तों ये इसी तरह का एक रिचुअल है जो कि आप लोग इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये रिचुअल अपनी जात में बहुत ज्यादा वायरल है और लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। इसके बाद बात करेंगे कोल्डेस्ट बस इन द वर्ल्ड की। दोस्तों आप लोगों ने दुनिया में बहुत सी ठंडी जगह देखी होंगी, लेकिन लोग इनसे बचने के लिए या तो अपनी गाड़ी में घुस जाते हैं या फिर किसी बस में। लेकिन क्या हो अगर आपकी बस की छत ही ना हो और पूरे का पूरा ब्लेजर्ड यानी कि तेज आंधी, तूफान और बर्फबारी आपकी बस के अंदर घुसना शुरू हो जाए। दोस्तों एक ऐसी ही बस का शॉट लिया गया रशिया के अंदर, जहां पर एक बस के अंदर डायरेक्ट बर्फबारी हो रही है और लोग बड़े परेशान हैं, लेकिन क्या करें बेचारे, अपनी गाड़ी उनके पास है नहीं, तो इसी बस के अंदर उन्हें सफर करना होगा। मेक श्योर कि इन लोगों के पास कोई ना कोई कोट या फिर कोई ना कोई ग्लव्स मौजूद हो, वरना तो दोस्तों इनकी कुल्फी जम जाएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर बात करते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्कोर कोर्स की। दोस्तों आप लोगों ने ये सीढ़ियां तो अपनी जिंदगी में कभी ना कभी देखी होंगी। ये कहां पर हैं ये मैं आप पे छोड़ता हूं, क्योंकि आप लोगों ने यकीनी तौर पे इनको कभी ना कभी किसी ट्रिप के अंदर देखा ही होगा। इन सीढ़ियों के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा पार्कोर लगाया गया और कहा जाता है कि दुनिया की जो एनर्जी ड्रिंक की कंपनीज है उन्होंने स्पॉन्सर करके इस पार्कोर को यहाँ पर लगवाया था। इस पार्कोर के ऊपर से सारे लोग आते हैं, जंपिंग करते हैं और ऊपर से नीचे तक आते हैं। दिखने में लगता है कि शायद ये कोई वीडियो गेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ये एक ऐसा हर्डल शो बनाया गया है जिसे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाला जाता है, इससे पैसे कमाए जाते हैं और असल में ये लोग इस तरह की चीजें करके यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और फिर अपने ब्रांड की काफी ज्यादा कैंपेन्स वगैरह भी इन्हीं के जरिए करते हैं। तो दोस्तों ये वो स्पेसिफिक पॉइंट है जो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ और आप लोग यकीनी तौर पे समझ भी रहे होंगे कि यहाँ पे चल क्या रहा है। क्या आपके सामने ऐसा कुछ चीज रखी जाए और आप उसके ऊपर जंपिंग करना पसंद करेंगे? हाँ या ना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद आती हैं दोस्तों ट्री गोट्स। अब नाम से ही आपको जितना अजीब लग रहा है असल में उससे भी ज्यादा अजीब होता है। ऐसा
है दोस्तों कि आपके पास कुछ ऐसी हूफ्ड एनिमल्स की इकसाम होती हैं जो कि बड़ी आसानी के साथ दरख्तों के ऊपर चढ़ जाती हैं, और ये जो आप बकरियां भेड़ देख रहे हैं ये भी इसी तरीके से दरख्तों पर चढ़ जाते हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक बड़ा आम सा मंजर है, वहां पर लोग इसे देखते ही रहते हैं। लेकिन गोरा चूंकि इसे पहले नहीं देख चुका, इसलिए गोरे के लिए ये एक बहुत ही अजीबोगरीब और नई चीज है। इसलिए दोस्तों अगर आप गौर करें तो आपको दिखाई देगा कि ये जंपिंग करके दरख्तों के ऊपर चढ़ी हुई भेड़ बकरियां अपनी वीडियो क्लिप्स इंटरनेट पर वायरल करवा रही हैं। जो भी बंदा देखता है वो समझता है कि पता नहीं कितना बड़ा कांड हो गया है, लेकिन दोस्तों असल में एक बड़ा आम सा ये मंजर है। और अगर आपने भी अपनी लाइफ में से एक आध मर्तबा जरूर देखा है तो इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कहां पर इस तरह के जानवरों को दरख्तों के ऊपर चढ़े हुए देखा था। इसके बाद दोस्तों अगला क्लिप है मेटल इक्लिप्स का। आप जानते हैं कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण तो अक्सर औकात होता ही रहता है और दुनिया भर में बहुत सारे लोग इस मंजर को देखने की भी ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन साइंटिस्ट अमूमी तौर पे मना करते हैं कि भाई इनकी तरफ डायरेक्ट नहीं देखना वरना आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। ये बात कितनी हद तक सच है इसके ऊपर हम लोग नहीं जाने वाले, क्योंकि हमारा टॉपिक है डिफरेंट। दोस्तों ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये कैमरा के अंदर रिकॉर्ड किया गया मोबाइल के, और देखा जा सकता है कि यूं लगता है शायद एक सोलर रिंग है या फिर मेटल रिंग है जिसके अंदर से सूरज साइडों से छलक रहा है, और आपको यूं लगता है कि शायद गोल्ड से बनाया हुआ छल्ला आपकी आंखों के सामने आसमान पर मौजूद है। लेकिन दोस्तों इस तरह के जो इक्लिप्स हैं ये बहुत रेयर होते हैं, दुनिया में बहुत कम ममालिक के अंदर ये विजिबल होते हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये अमेरिकन है, और ये भी कहा जाता है कि ये मिनेसोटा जो स्टेट है वहां का है। और ये क्लिप जब रिकॉर्ड किया गया तो इसके बाद कई लोगों ने इसके जानिब डायरेक्ट देख के अपनी आंखों का काफी नुकसान करवाया। इसलिए अगर अपनी जिंदगी में कभी आपको सोलर इक्लिप्स देखना पड़ जाए तो कोशिश करें कि उसकी तरफ डायरेक्ट ना देखें, और अगर देखना ही मकसूद हो तो ऐनक जरूर लगा लें। फिर बात करते हैं किलर व्हेल कायाक की। दोस्तों कायाक बुनियादी तौर पे एक ट्रैवल एजेंसी है, और इस ट्रैवल एजेंसी के जरिए लोग दुनिया भर की मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं। और इसी तरीके से कायाक एक स्मॉल नैरो वाटर क्राफ्ट होता है जिसके अंदर लोग बैठकर समंदर और झीलों को पास करते हैं। तो दोस्तों ये जो कायाक आप देख रहे हैं इसके अंदर एक औरत बैठी हुई थी और वो पानी के अंदर सेलिंग करने की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन अचानक में सामने से आ गई कुछ वेल्स जो कि बड़ी किलर किस्म की वेल्स हैं, और इन्हें देखकर उस औरत की तो एकदम टाइट हो गई हवा। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद उसकी जान बच गई। उसकी जान कैसे बची इसके बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा मंजर अगर आपकी आंखों के सामने आए तो यकीनी तौर पे आपको मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई देगी। आगे ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद बात करते हैं मिस्टीरियस स्पेस शटल की। दोस्तों एक किस्सा है आज से कुछ अर्सा पहले का, जब एक वीडियोग्राफर अपने साथ अपना कैमरा और अपने दोस्तों को लेकर एक अबैंडन्ड प्लेस के अंदर घुस गया कि उसकी वीडियो बनाई जाए और देखा जाए कि इस जगह पर आखिर है क्या। जब वहां से वो गुजर रहा था तो उसने अचानक से देखा कि एक बहुत बड़ा हॉल है, और उस हॉल के अंदर एक स्पेस शटल पड़ी हुई है जो कि काम करते हुए कोई बंदा यहाँ पर छोड़कर चला गया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये रशियंस का एक ठिकाना था जो कि उन लोगों ने अमेरिका में इन्वेट करने के लिए बनाया हुआ था, लेकिन फिर वो इसे खाली छोड़कर चले गए। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर इतनी डॉक्यूमेंटेशन मिलती है जो कि आपको ये शो करवाती है कि शायद यहाँ पर एलियंस मौजूद थे जो कि इन चीजों पर काम कर रहे थे। लेकिन हकीकत क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये दिखने में इतना कमाल और कूल किस्म का सीन है कि इसे छोड़ने का दिल नहीं करता, है ना दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे हमारा सेकंड लास्ट क्लिप, मैजिक रिक्शा। दोस्तों ये क्लिप है हमारे पड़ोसी देश भारत का, जहां पर एक मैजिक रिक्शा पुलिस वाले ने रोक लिया। मैजिक रिक्शा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब इसको रोक कर इसके अंदर से लोगों को निकालना शुरू किया तो ऑलमोस्ट 1 दर्जन लोग थे जो कि इस रिक्शे के पिछवाड़े के अंदर घुसे हुए थे। इतने लोग आखिर इसके अंदर एडजस्ट कैसे हुए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट को दोबारा जिंदा होना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये दिखने में बहुत ही कूल लग रहा है। आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिर ये इतने सारे लोग इस रिक्शे के अंदर सवार कैसे हुए और क्या इन पर चालान होना चाहिए या नहीं। आखिर में बात करेंगे डॉग रन्स होम। इसमें दोस्तों ऐसा है कि एक खानदान जिन्होंने कुत्ता रखा हुआ था वो लोग अपने कुत्ते को घर पर छोड़ के ही दूसरे शहर चले गए किसी इमरजेंसी के अंदर, और ये कुत्ता घर के अंदर अकेला था तकरीबन 4 दिन के लिए। और इन 4 दिनों के अंदर इस कुत्ते के साथी, इसके यार दोस्त इर्द गिर्द की जगहों से इसके साथ यूनाइट होने के लिए भी आते थे, लेकिन वो अंदर दाखिल ही नहीं हो सकते थे। कुत्ता बेचारा घर के अंदर ही कभी दाएं कभी बाएं कभी दरवाजे के साथ मुंह लगाकर घूमता फिरता रहा। अपनी उसकी खुराक साइड पर पड़ी थी, उसे पता था कहां पर है, और उसकी बेस पे वो जिंदा रहा। और जब ये घर वाले वापस आए तो कुत्ता आगे इनका इंतजार कर रहा था, और इनके ज़हन में ही नहीं था कि इन्होंने इस कुत्ते को आजाद छोड़ना है कि बेचारा कहीं घूम फिर तो सके। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? यकीनी तौर पे पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।